कांग्रेस में टिकट का जो ये घमासान नजर आ रहा है, जो टिकट का खेल है, इसमें कौन हुआ पास और कौन हुआ फेल, ये भी हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में दरअसल कांग्रेस ने एक सीट छोड़कर सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और कल रात कांग्रेस ने जो दूसरी लिस्ट जारी की, उस लिस्ट में 3 ऐसी सीटें थीं जिस पर पहले से घोषित उम्मीदवारों को बदल दिया गया। तो सवाल यह कि ऐसा क्या हुआ कि हफ्ते भर के भीतर उम्मीदवारों को बदलने तक की नौबत आ गई। आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े पहने। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ का ये बयान 4 दिन पुराना है। इस बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत में तूफान ला दिया। और बी फॉर्म पे दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? कहा गया कि टिकट बंटवारे को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में जम नहीं रही। जिस शिवपुरी जिले के कार्यकर्ताओं के सामने कमलनाथ ने दिग्विजय के कपड़े फाड़ने की बात कही थी, उसी शिवपुरी जिले में टिकट का समीकरण बदल गया है। पहले जानिए कांग्रेस की नई लिस्ट में खेल क्या हुआ है। गोटेगांव से शेखर चौधरी की जगह नर्मदा प्रजापति को उतारा है। दतिया से पहले अवधेश नायक को टिकट दिया गया, अब उनकी जगह राजेंद्र भारती को उतारा है। शिवपुरी जिले की पिछौर से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी को दिया गया है टिकट। शिवपुरी जिले की पिछौर सीट से 6 बार के विधायक केपी सिंह को शिवपुरी से टिकट मिला, जबकि इस जगह कमलनाथ वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट देना चाहते थे और रघुवंशी के समर्थकों के सामने ही उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लेकर उनके कपड़े फाड़ने की बात कही। तो दिग्विजय सिंह के समर्थक केपी सिंह को शिवपुरी से टिकट मिला, जबकि पिछौर सीट से जिस शैलेंद्र सिंह को टिकट मिला था उसका टिकट बाद में काट दिया गया। टिकटों के इस फेरबदल को प्रदेश में पावर पॉलिटिक्स का नतीजा बताया जा रहा है। अब अगली सीट का खेल समझिए। 2018 में कमलनाथ की सरकार के वक्त गोटेगांव के विधायक नर्मदा प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा है, उसके मुताबिक नर्मदा के पक्ष में कमलनाथ नहीं थे, इसीलिए पहली लिस्ट में टिकट कट गया। लेकिन अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रजापति टिकट पाने में कामयाब हुए। प्रजापति को वो पॉलिटिकल पावर कहां से मिली, ये तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं। जिस तीसरी सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार बदला है, वो दतिया है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस ने बीजेपी से कांग्रेस में आए अवधेश नायक को पहली लिस्ट में उतारा था। अवधेश प्रचार भी करने लगे। कांग्रेस में शामिल होने अवधेश अगस्त महीने में 250 गाड़ियों का काफिला लेकर दतिया से भोपाल गए थे। कमलनाथ और दिग्विजय की मौजूदगी में ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के विरोध की वजह से टिकट कट गया। बताया जा रहा है कि दतिया में मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ अवधेश नायक को कमजोर माना गया, लिहाजा नई लिस्ट में अवधेश की जगह पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को उतारा गया। राजेंद्र पिछला चुनाव महज 2500 वोटों से हारे थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हीं को टिकट देने की मांग कर रहे थे। टिकट बंटवारे में कहीं दिग्विजय सिंह 20 पड़े तो कहीं कमलनाथ। अपने पावर का इस्तेमाल कर समर्थकों को टिकट दिलाने में ये 2 बड़े नाम ही आगे रहे। शिवराज कह रहे हैं दोनों अपने बेटों का भविष्य सेट कर रहे हैं। कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। कांग्रेस में टिकट को लेकर गुटबाजी आगे क्या गुल खिलाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो कमलनाथ और दिग्विजय ने अपने अपने कैंप के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेट कर दिया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग है, नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे।